अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की सबसे कामयाब तरीन स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो कि ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ टाइप्स के बैंक हैं जो अपने सेविंग अकाउंट और TDR पे मुनाफा देते हैं, जैसे कन्वेंशनल बैंक हो गया, इस्लामिक बैंक हो गया, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया। ये जितने भी बैंक्स हैं अपने सेविंग अकाउंट या TDR पे जो भी मुनाफा देते हैं उस पर टैक्स कटता है फाइलर का 20% और नॉन फाइलर का 40%। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की, तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का एक तो मुनाफा रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन बैंकों से बहुत ज़्यादा है। दूसरा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं है, ना कोई इनकम टैक्स है, ना विथहोल्डिंग टैक्स है और ना ही ज़कात टैक्स है। पूरा का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है। यही वजह है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एक और ऐसी खुसूसियात जो दूसरा कोई बैंक नहीं दे रहा है, फ़र्ज़ करें आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है और आपको मुनाफा मिल रहा है, फ़र्ज़ करते हैं 1200 रुपये के हिसाब से मंथली मुनाफा मिल रहा है 1 लाख रुपए पर। ठीक है, कुछ अरसे बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़कर जो है वो 1200 से 1500 हो गया। अब क्या होगा, आपने तो 1200 रुपये के हिसाब से बुकिंग करवाया है, आपने कुछ भी नहीं करना, मुनाफा ऑटोमेटिक जो है वो 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अरसे बाद मुनाफे में मज़ीद इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़ के 1500-1800 रुपये का हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अभी भी आपने कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुछ अरसे बाद बहबूद के मुनाफे में कमी का सिलसिला शुरू हुआ, बहबूद का मुनाफा कम होकर 1800 से 800 हो गया। अब क्या होगा, आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 1200 रुपये के हिसाब से लिया था, सर्टिफिकेट पे स्टैम्प लगी हुई है कि आपको मुनाफा 1200 रुपये के हिसाब से मिलेगा, मुनाफा आपको 1800 रुपये के हिसाब से मिल रहा था, अब मुनाफा कम होकर 800 रुपये हो गया है, आपको किस हिसाब से मुनाफा मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, बहबूद की एक और खुसूसियत है जो कोई दूसरा बैंक नहीं दे सकता, वो ये है कि बहबूद का जब मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जब कम होता है तो कम नहीं होता। आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, मुनाफा बढ़कर 1800 हो गया, अब टिल मैच्योरिटी तक आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। भले से मुनाफा कम होकर 600 रुपये हो जाए लेकिन आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे रेट में जो है वो तब्दीली हो गई है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में किस तरह सरमायाकारी कर सकते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में अगर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो जॉइंट अकाउंट की सूरत में लिमिट कितनी हो जाएगी, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट खुलवाने का तरीका, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इनकैशमेंट का तरीका, इसके अलावा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल जो है वो आज की वीडियो का हिस्सा होगा, इंक्लूडिंग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा। और इसके अलावा अगर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंडिंग करते हैं, कंपाउंड मुनाफा हासिल करते हैं, तो कंपाउंड मुनाफे के बाद मुनाफा क्या बनेगा वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। अच्छा, कैटेगरी की बात करें तो ये सर्टिफिकेट है, जो भी अमाउंट आप सरमायाकारी करेंगे उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। डिनोमिनेशन की बात करें कितने अमाउंट के सर्टिफिकेट मौजूद हैं, तो 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट स्टार्ट कब हुआ था, 2003 में स्टार्ट हुआ था। प्रॉफिट इसका मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है, 10 साल की स्कीम है, 10 साल के बाद जो है ये मैच्योर्ड हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 टाइप्स के लोग जो हैं वो सरमायाकारी कर सकते हैं। सबसे पहले सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो है बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की है वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, बेवा खातून। और तीसरे नंबर पर आते हैं माजूर अफराद, डिसेबल पर्सन। ये 3 टाइप्स के लोग जो हैं वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, बस इसके अलावा कोई और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी नहीं कर सकता। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह करते हैं, सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान होता है। कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें,
एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता, फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का नंबर ऑफ शेयर जो है वो मेंशन करना होता है और पहले पेज पे 3-4 जगहों पे साइन करना होता है बस। फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अच्छा, इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, उसका अकाउंट खोलते हो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन बुक की कॉपी, पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसको फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, अगर कोई बेवा खातून जो है वो अपना अकाउंट खुलवाएंगी तो वो 2 डॉक्यूमेंट्स और एक्स्ट्रा देंगी, ठीक है। वो 2 डॉक्यूमेंट्स क्या होगा? एक तो बेवा खातून है तो हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करवाएंगी। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो जनाब बेवा खातून है तो वो एक अंडरटेकिंग भी देंगी साथ कि वो बेवा खातून है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है, तो ये 2 डॉक्यूमेंट जो है वो बेवा खातून एक्स्ट्रा जमा करवाएंगी। अकाउंट खुलने के बाद सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं? अकाउंट खुल गया, उसके बाद कैश काउंटर पे जाएंगे। कैश काउंटर पे जाने के बाद कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर कैश देके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करेंगे तो आपको जो है सर्टिफिकेट उसी वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और आपका मुनाफा उसी वक्त से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो आपको जो है उसकी रिसीविंग दे दी जाएगी। जिस दिन पैसे क्लियर होकर कौमी बचत के पास आ जाएंगे वो उस दिन आपका सर्टिफिकेट बना देंगे और आपका मुनाफा उस दिन से जनरेट होना शुरू होगा। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात की जाए तो कम से कम लिमिट जो है वो 5000 है, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम आप 5000 से सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट जो है वो 75 लाख की, मतलब 7.5 मिलियन। अगर कोई सिंगल शख्स बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करता है तो 5000 से लेकर 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी की जा सकती है। और अगर आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया तो जॉइंट अकाउंट की सूरत में 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 2 टाइप्स के लोग मिल के जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें एक बेवा खातून होना चाहिए और एक सीनियर सिटीजन। एक बेवा खातून मिलकर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मली देखा गया वो ये देखा गया है कि एक बेवा खातून है, भाई सीनियर सिटीजन है, भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून बहन सीनियर सिटीजन है, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, माँ सीनियर सिटीजन है, माँ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा खातून है, बाप सीनियर सिटीजन है, बाप के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की। अच्छा, इनकैशमेंट की बात की जाए, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट चूँकि 10 साल स्कीम है, 10 साल के बाद मैच्योर हो जाती है, लेकिन आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़े तो क्या आप बहबूद में सरमायाकारी करने के बाद जो है पैसे अपने निकलवा सकते हैं? बहबूद में सरमायाकारी के बाद आप कभी भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अब चार्जेस की डिटेल्स कुछ इस तरह है। फ़र्ज़ करें आपने 1 साल से पहले पैसे निकलवाए हैं तो 1% आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 1 लाख पे 1000 रुपये चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। 2 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 0.75% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 750 रुपये चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसी तरह 3 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.50% चार्जेस पे करेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख की है तो 500 रुपये चार्जेस पे करना पड़ेगा। इसी तरह 4 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो 0.25%, मतलब अगर अमाउंट 1 लाख की है तो 250 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और 4 साल के बाद आप कभी भी अपने पैसे इनकैश करवाएंगे तो कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, टैक्स की बात की जाए, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में हमने कहा था कि टैक्स और ज़कात, तो यहाँ पर इन्होंने टैक्स और ज़कात के मुतालिक जो है वो मेंशन कर दिया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में की जाए उस पर ना कोई ज़कात होगा और ना ही इनकम टैक्स होगा। ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन कर दिया है।
बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है और कंपाउंड मुनाफा के बाद मुनाफा क्या बनता है। ठीक है, 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक सरमायाकारी पर बहबूद का नया मुनाफा क्या है और कंपाउंड मुनाफे के बाद मुनाफा क्या मिलेगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त जो मुनाफा रेट है वो है 12.96% और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हो जाएगा 14.60%। ठीक है, अच्छा कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या है? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि 1 साल तक जो भी पैसे आपके सेविंग अकाउंट या TDR में रखा हुआ आप उसको नहीं निकलवाएंगे और इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे बल्कि प्रॉफिट को भी बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंड प्रॉफिट के बाद तकरीबन 1.5% तक का इजाफा होता है, क्योंकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। पूरे का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक मिसाल से समझाऊँ आपको कि कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। बेसिकली फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उसमें उस सेविंग अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपये का मुनाफा आता है। ठीक है, 1 लाख रुपये का मुनाफा है, आप 1 लाख का मुनाफा अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले महीने 1 लाख का मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 1 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, बल्कि जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे। बहबूद में कम से कम 5,000 से सरमायाकारी शुरू हो सकती है। 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी मुनाफा है फ़ौरन आप री इन्वेस्ट करते जाएं और कंपाउंड मुनाफा हासिल करते जाएं। अब सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि 1 लाख पे मुनाफा कितना मिल रहा है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा कितना मिलेगा। इस वक्त बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में थोड़ी सी कमी हुई है। पहले इसका मुनाफा रेट 1100 रुपये था, अब कम होकर 1,080 रुपये हो गया। ठीक है, 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,080 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,217 रुपये का। 5 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5400 का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 6,085 रुपये का। 10 लाख के सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 10,800 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 12,170 रुपये का। 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 27,000 का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 30,425 रुपये का। 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 54,000 का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 60,850 रुपये का। 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 81,000 का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 91,275 रुपये का। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,08,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,21,700 रुपये का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,62,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1,82,550 रुपये का। अच्छा, ये जो 1 करोड़ और 1.5 करोड़ की सरमायाकारी की बात हो रही है ये उस वक्त जब आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है। अदरवाइज सिंगल अगर आपका अकाउंट है तो आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 5,000 से लेकर 75 लाख की सरमायाकारी कर सकते हैं बस। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।